लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। अरे आप भी ना प्रतीक, आपका दिल बहुत साफ है, इसीलिए आप ऐसे सोच रहे हैं। उसने जानबूझकर खुद के काम को सबके सामने दिखा दिखा कर प्रमोशन ले लिया। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट का ख्याल करती तो ऐसे बिल्कुल नहीं करती। हाँ, वो तो थी ही इसी लायक कि उसे घर से धक्का मार कर निकाल दिया जाए। अच्छा हुआ वो खुद चली गई। पर कुछ नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। मैं हूं ना आपके साथ डार्लिंग, डोंट वरी। मैं आपके लिए अब भी एक पेग बना के लाती हूँ, मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मैडम आप इतने रात गए यहाँ पे? आप सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। शायद आपको याद नहीं मैडम, 1 साल पहले आपने ही तो मेरा इलाज करवाया था, जब मेरा एक्सीडेंट होकर मैं सड़क पर यूं पड़ा था। अरे हाँ, गणेश काका। जी मैडम, गणेश काका, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे? मेरे लिए एक किराए का मकान ढूंढ दीजिए ना। मैडम, आप और किराए के मकान में? हाँ ठीक है मैडम, चलिए मेरे साथ। अजी सुनिए ना, आप एक बार मुंबई जाकर रोशनी से मिलके आ जाइए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उससे मिल लूं। परसों उसका जन्मदिन है, वहाँ पे पहुँचकर उसे सरप्राइज दूंगा। वो तो मुझे देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। पर तुम भी देखना, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत आगे होगी, जी जान लगा के पढ़ाई करती होगी। शायद इसीलिए मोबाइल से दूर रहती है वो। भगवान करे आप जो बोल रहे हैं वो सच हो। रोशनी के पापा बेटी को बर्थडे पे सरप्राइज देने अगले दिन ही मुंबई निकल पड़े। रोशनी, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीकेंड को हम दोनों गोवा का प्लान करते हैं, कैसा रहेगा? गोवा? ओह माय गॉड, मैं तो कभी नहीं गई। ओके डार्लिंग, हम गोवा में सबसे बड़े होटल में रहेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। पर आज रात को मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? फॉर व्हाट? ओह कम ऑन डार्लिंग, आई नो कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं अपनी स्वीटहार्ट के लिए कुछ स्पेशल प्लान ना करूं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मुझे लगता है मेरा प्यार तुम्हारे लिए रोज बढ़ता ही जा रहा है रोमी। मुंबई। अगर रोशनी को पता होता कि मैं मुंबई आया हूँ उससे मिलने, तो वो यहीं पर मेरा इंतजार कर रही होती। ना, उससे पता भी नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। कल उसका जन्मदिन है, इसीलिए मैं आज रात के 12 बजे केक लेकर उसके हॉस्टल पहुँच जाऊंगा। पर अभी किसी होटल में एक रूम ले लेता हूँ, फिर फ्रेश होकर सबसे पहले रोशनी के कॉलेज जाऊंगा मैं। रागिनी, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतने कम दिनों में आपने पूरी तरह से हमारे बिजनेस को समझ के उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम करना शुरू कर दिए हैं। प्रतीक सच कहता था कि रागिनी को हायर करके मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। थैंक यू सर। पर रागिनी, मुझे सुनने को मिला आप प्रतीक के साथ नहीं, किसी किराए के मकान में रहते हैं। सर एक्चुअली वो नो नीड टू एक्सप्लेन, दैट्स योर पर्सनल मैटर। कंपनी आपको एक नया बंगलो दे रही है, आपका सारा सामान आज ही वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके? थैंक्स सर, सो काइंड ऑफ यू, बट ये सब की क्या जरूरत है? रागिनी, you are the most valuable part of this organization.
इतना तो कंपनी आपके लिए कर ही सकती है। थैंक यू सर। रोमी डार्लिंग, कल से हम घूम रहे हैं, चलो ना, मुझे हॉस्टल छोड़ दो। नो, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा तो तुम्हारे बर्थडे पे मेरा स्पेशल प्लान का क्या होगा? आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी और रात को मैं तुम्हें सरप्राइज देने सी मेरिडियन होटल लेकर जाऊंगा। हाँ। सी मेरिडियन होटल? व्हाट? ओह माय गॉड, आई लव यू रोमी। आई लव यू टू डार्लिंग। गणेश काका, कंपनी मुझे नया बंगला दी है। अभी कुछ लोग आएंगे सामान शिफ्ट करने, आप सब संभाल लेना। और हाँ, नए घर में जाने के बाद सबसे पहले मेरे लिए खाना बना देना। आज रात का डिनर मैं अपने घर पे ही करूंगी। हाँ मैडम, मैं सब संभाल लूंगा और आपके लिए आपके मनपसंद का पकवान भी बना दूंगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। काफी दिन हो गए पर स्निग्धा का कुछ पता नहीं। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही। आखिर वो कहाँ चली गई? वो हमेशा उसके कपबोर्ड के लॉकर में कुछ देखती रहती थी और मेरे पूछने पर बात घुमा देती थी। क्या उसके अंदर उसने कुछ रखा होगा? ये सोचकर अविनाश स्निग्धा के कपबोर्ड का लॉकर तोड़ दिया और फिर उसके हाथ में जो लगा वो देख के उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? स्निग्धा? ओह माय गॉड। उधर रागिनी के किराए के मकान से सारा सामान उसके नए बंगलों में शिफ्ट किया जा चुका था और गणेश काका पूरे घर को बहुत अच्छे से सजा दिए थे। हाँ मैडम, सारा सामान शिफ्ट हो गया और मैंने सब कुछ सजा के रख दिया है। गणेश काका, आखिर में अब मेरे पास एक घर है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैडम, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ पता नहीं ऐसे क्यों होता है। अब सब ठीक हो जाएगा मैडम। प्रतीक, आखिर आपसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? प्रतीक, आपको तो पता है कि ये क्लाइंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, बट यू मेस्ड अप एवरीथिंग। आई नो, आई एम सॉरी, बट पता नहीं प्रेजेंटेशन में इतनी सारी गलतियां कैसे हो गई। यस, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट रागिनी अब तक ये सब कवर अप करते आ रही थी और आपकी मिस्टेक को बाहर नहीं आने दे रही थी। यस, यू आर राइट, वी मिस्ड अ ज्वेल फ्रॉम आवर कंपनी। काश आज रागिनी होती तो सब कुछ सही होता। दैट्स अ लाई। रोशनी कभी भी कॉलेज नहीं आती थी और प्रोजेक्ट्स, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें इतने सारे पैसे लगेंगे। पर रोशनी तो मुझे हमेशा झूठ बोलती है आपकी बेटी, समझाइए उसे। इस उम्र में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगी तो आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी वो। वैसे मैं आपको उसके हॉस्टल वार्डन का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे जाकर मिल लीजिए एक बार। शायद आपको ये पता चल जाए कि आपकी बेटी इतने सारे पैसों का करती क्या है। प्रिंसिपल से ये सब सुनने के बाद भी रोशनी के पापा को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। उन्हें तो ये सब कुछ झूठ ही झूठ लग रहा था। हरगिज नहीं, मेरी रोशनी ऐसी हो ही नहीं सकती। ये सब झूठ बोल रहे हैं। फिर वो सीधा जाकर उसके हॉस्टल वार्डन से मिले। देखिए, मैं आपको और क्या बताऊं सर, आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, अपनी ही मनमानी करते रहते हैं। रात रात भर वो बाहर घूमने जाती है और कॉलेज, उसको तो उसके किताब का नाम भी नहीं पता होगा। अच्छा, तो मैं उसके रूममेट को बुलाती हूँ, उससे ही पूछ लीजिए आप। नहीं अंकल, वो तो कल से हॉस्टल नहीं आई। चिंता की कोई बात नहीं, वैसे वो अक्सर ही बाहर जाती रहती है, रात को भी रुकती है। तुम तो उसके दोस्त हो, फिर उसको समझाते क्यों नहीं? बहुत कोशिश किया है मैंने अंकल जी। रोज रोज डिस्को जाकर इतने सारे पैसे उड़ाना, महंगे कपड़े और जूते खरीदना, लड़कों से मिलना,
उसको तो आदत ही लग गई है इस सब की। अब आप ही उसे समझाइए ना। बाय अंकल। ये सब सुनने के बाद रोशनी के पापा गुस्से से लाल हो गए और वो रोशनी को फोन किए बिना वहीं पर रुके। आज मैं यहीं पर बैठ के उसका इंतजार करूंगा। देखता हूँ आखिर वो किसके साथ और कब आती है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।